तो पिछले क्लास में पढ़े हम लोग कि जितना परमुटेशन हो सकता है ना, जितना नंबर बन सकता है उस सारे नंबर को हम लोग ऐड करना सीखें। क्या सीखें बच्चे? सारे नंबर को ऐड करना सीखें। ऐड वाला कॉन्सेप्ट आया था समझ में? ऐड वाला कॉन्सेप्ट आया था समझ में? एडिशन में मैंने दो केस लिया था, एक जिसमें जीरो इंक्लूड है और एक में जीरो इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस इंटू 1, सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस इंटू 10, सम ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस इंटू 100 करके आपको सारा निकालना होगा बच्चे। तो हेडिंग देंगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग p प्लस क्यू प्लस आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच p आर अलाइक। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, वो सारा का सारा नंबर क्या था? डिस्टिंक्ट था। सारा का सारा नंबर क्या था? डिस्टिंक्ट था। अब उसमें कुछ नंबर जो हैं वो अलाइक हैं, मतलब सेम हैं, ऑफ वन काइंड, एंड क्यू आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड आर आर डिस्टिंक्ट। तो बच्चे पहले ये समझिए कि आपके पास पूरा का पूरा नंबर होता, नंबर ऑफ फेज का फॉर्मूला समझिएगा, पूरा का पूरा नंबर आपके पास डिस्टिंक्ट होता तो आप कितना बनाते? आप बनाते p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर बनाते, है ना? फैक्टोरियल है, सारा लेके सारा यूज करना है तो। लेकिन उसमें से p तो सेम है ना, तो जो p सेम है तो वो इधर उधर जाएगा तो कोई नया फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। तो जो सेम होगा उसके फैक्टोरियल से क्या करना होगा बच्चे? डिवाइड करना होगा। फिर क्यू आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, तो क्यू के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। टोटल p प्लस क्यू प्लस आर का फैक्टोरियल, और जितना नंबर आइडेंटिकल है, सेम है, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल q से डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप समझ में आ रहा है? ये आपका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ वेज निकालने का। बोलेगा सर ये फॉर्मूला कैसे आया है, लोग कैसे सोचते हैं कि हाँ डिवाइड करना होगा? तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो हाउ मेनी, सबसे छोटा एग्जांपल, जब भी आप परमुटेशन का क्वेश्चन बनाइए तो किसी भी चीज को समझने के लिए पहले एक छोटा एग्जांपल लीजिए और उस एग्जांपल से क्लियर कीजिए और फिर उसको बड़े प्रॉब्लम पे अप्लाई कीजिए, है ना बाबू? तो 3 डिजिट का नंबर है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 2 1 2 2। अब बोलिएगा कि सर आपने बताया था कि यदि तीनों नंबर डिस्टिंक्ट है 1 2 3, तो आपने बताया था कि हम लोग 8 नंबर फैक्टोरियल 3 नंबर क्रिएट कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 नंबर क्रिएट कर सकते हैं। हम बोलेंगे हाँ मैंने बताया है, कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 लिख दिए, फिर आप 1 3 2 लिख दिए, फिर 2 1 3 और 2 3 1, फिर 3 1 2 और 3 2 3, 3 1 2 और 3 2 1, 6 नंबर आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चे? आपको दिया 1 2 2, मतलब आपको नंबर दे दिया 1 और 2 और फिर 3 के जगह ऐसा लग रहा है कि 2 दे दिया। तो जहां जहां 3 है वहां मैं 2 पुट कर रहा हूं, यहां मैं 2 पुट कर रहा हूं, यहां मैं 2 पुट कर रहा हूं, यहां मैं 2 पुट कर रहा हूं, 2 पुट कर रहा हूं और 2 पुट कर रहा हूं। तो ये नंबर कितना बना बच्चे? ये बना 1 2 2, यहां बना 1 2 2, 2 1 2 और 2 2 1, 2 1 2, 2 2 1। तो बोलेगा सर ये दोनों नंबर तो सेम बन गया सर। फिर आप बोलिएगा सर ये दोनों नंबर तो सेम बन गया, और फिर आप बोलिएगा सर ये दोनों नंबर तो सेम बन गया। तो आपने बोला था कि टोटल 6 बनेगा, 6 नहीं बना। कितना बना बच्चे? कितना बना बच्चे? 3 बना, 3 बना। अब 3 को हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 3। टोटल कितना बनता? सब डिस्टिंक्ट होता तो फैक्टोरियल 3, और उसमें से जितना आइडेंटिकल है उससे डिवाइड कर देना है बाय फैक्टोरियल 2। मतलब 6 का आधा बना 3,
तो फैक्टोरियल 3 और इसका हाफ लेना होगा 2, और 2 को मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 2। कोई दिक्कत? फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2, है ना? इसको इतना लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, तो यहां से आंसर आ जाएगा 3। तो कहेंगे हाँ सर ऐसा सोचा गया होगा। यदि जितना आइडेंटिकल है, जैसे 2 2 आइडेंटिकल हो गया, तो 2 2 यहां रहे, फिर यहां रहे, यहाँ पे दो, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर बन रहा था 123 और 132, यहाँ पे आपका डिस्टिंक्ट क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पे आपका दोनों 122 122 बन गया। तो ये दोनों तो सेम बन गया, फिर ये दोनों सेम बन गया, फिर ये दोनों सेम बन गया। इस तरह से आपका नंबर 3 ही बना डिस्टिंक्ट, 6 नहीं बन पाया। तो जितना आइडेंटिकल होगा उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। यस। एक और एग्जांपल समझते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 2? अब डायरेक्ट लिखने का आदत डालिए। यानी हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और 4 नंबर दिया हुआ है। 4 में से 4 को लेने का तरीका बच्चों, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4। लेकिन उसमें से 3 आइडेंटिकल है, तो इसके फैक्टोरियल 3 से क्या करना होगा? डिवाइड कर देना, डिवाइड करना होगा। तो यहां पे आपका यदि चारों का चारों डिस्टिंक्ट होता तो कितना बनता? फैक्टोरियल 4 बनता, 24 बनता। लेकिन 3 तो सेम है, तो इधर उधर होगा तो कोई नया नंबर क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3, आंसर इज 4, आंसर इज 4। 4 ही बन पाएगा, 4 ही बन पाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? 4 ही बन पाएगा। नेक्स्ट, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है यदि सेम रहा तो। हाउ मेनी, जितना नंबर है सबका यूज करना है तब, और उसमें से कुछ आइडेंटिकल है, लेकिन n में से r को यूज करना होगा, उसमें से कुछ आइडेंटिकल होगा, तो फिर नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों। कौन सा थ्योरी कहां लगाना, ये चीज क्लियर होना चाहिए। n में से n को लेके परमुटेशन करना है और उसमें से कुछ आइडेंटिकल है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि n में से हमको 6 में से हमको 4 लेके परमुटेशन करना होगा, इसमें 2 आइडेंटिकल है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर उसका अलग मेथड्स होगा, वो आगे सीखेंगे हम लोग। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मुंबई? तो मुंबई में m और m 2 बार आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? अब बोलेगा सर 6 का 6 डिस्टिंक्ट होता ना, फैक्टोरियल 6 होता, लेकिन आपको फैक्टोरियल 2 से क्या करना होगा बच्चे? डिवाइड करना होगा। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ रहा है बच्चे? 360। 360 इज द राइट आंसर। तो ये फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड हुआ, क्यों डिवाइड हुआ ये बात आप समझ गए? क्योंकि m Yes, 2 बार आ रहा है, और m जब 2 बार आ रहा है तो फिर वो नए नंबर को क्रिएट करने ही नहीं देगा मेरे बच्चे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है टीएनसी, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिएगा तो मजा आएगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद? अलाहाबाद, अलाहाबाद में कौन रिपीट कर रहा है? ए कितनी बार आ रहा है? ए 4 टाइम्स आ रहा है। और कोई रिपीट कर रहा है क्या? एल कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, एल 2 टाइम्स। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं? नंबर ऑफ वेज। अलाहाबाद में जितना आपका इसमें लेटर्स हैं सबको लेके परमुटेशन करना होता, तो 3 4 5 6 7 8 9, टोटल फैक्टोरियल 9 आपका वेज होता। लेकिन इसमें से ए 4 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना होगा, और एल 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है? कभी कभी ऑप्शन में जब टिपिकल होगा तो ऐसे छोड़ देगा, नहीं तो पूरा कैलकुलेट आप कर सकते हैं। पूरा कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5
और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट और ये 2 से ये आपका आ जाएगा 3। कितना रहा? 72 और ये कितना 21 इंटू 5, तो 21 इंटू 5 105 105। 72 इंटू 105 कैलकुलेट करके बताइए। 72 इंटू 105। जब सिंपल होगा तो आपको पूरा कैलकुलेट करना होगा और कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा तो फिर उसको वो फैक्टोरियल फॉर्म में ही छोड़ देगा। 7560 72 इंटू 105 7560 7560 इज द राइट आंसर। अब देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, ये करते हैं और फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रैंक निकालना। एक क्वेश्चन उससे एकदम जेईई में फिक्स आ रहा है, रिपीटेड सवाल आ रहा है रैंक से, तो उसका एक जनरल तरीका भी बताएंगे और एक उसका शॉर्टकट बताएंगे कि आप कैसे रैंक कैलकुलेट करेंगे। रैंक पे आने से पहले एक सवाल और अच्छा सवाल है। इफ एन इंसेक्ट वांट्स टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर मैं बना रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ। एक इंसेक्ट से बाबू जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये इंसेक्ट जाना चाहता है। ए पॉइंट यहां है और बी पॉइंट यहां है। ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ऑन द नेट, नेट है, ये नेट लगा हुआ, इस पर ये चल के इस पर चल सकता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चल के ये जा सकता है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी पाथ्स आर पॉसिबल, कितना पाथ पॉसिबल होगा इस इंसेक्ट को यहां से यहां जाना है। अब बात को समझिएगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हुआ कि ये इंसेक्ट पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, 3 4 5, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, पहुंच गया। कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टेस्ट पॉसिबल, देखिए इधर जाकर के फिर इसको बैक नहीं करना होगा। मान लीजिए 2 इधर गया, फिर एक इधर लेफ्ट ले लिया, तो फिर ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। शॉर्टेस्ट पाथ में का मतलब इसको हमेशा आगे की तरफ मूवमेंट लेना होगा और ऊपर, इसके अलावा उसको कुछ नहीं। जैसे कि ये पाथ हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ, एक ऊपर एक राइट, फिर एक ऊपर एक राइट, फिर राइट, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर राइट, ये भी इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। मतलब कभी इसको बैक नहीं जाना होगा। मान लीजिए 2 आगे गया और फिर इधर बैक नहीं होना होगा, तो फिर वो पाथ बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने तरीका से पहुंच सकता है, कितने तरीका से ये पहुंच सकता है, तो ऐसा से बनाने लगेंगे तो हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कल बात को मेरा समझिएगा। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये है, देखिए आप इस ब्लू वाले पाथ से जाएं या ग्रीन वाले पाथ से जाएं, देखिए आपको 5 राइट लेना है, 1 2 3 4 5, 5 आपको राइट लेना है, 5 पार्ट राइट का, और 3 आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट लेना है, 3 आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट लेना है। देखिए 1 2 कहीं भी लीजिए आप, यहाँ 3 जगह लीजिए, या यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ लीजिए 3 बार ऊपर, लेकिन 3 बार तो आपको ऊपर लेना होगा यहाँ पहुंचना है। तो समझिएगा, अच्छा सवाल है। 5 राइट लेना होगा 5 स्टेप, और 3 स्टेप अप लेना होगा। 5 राइट लेना होगा और 3 स्टेप अप लेना होगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। यस सर। तो नंबर ऑफ वेज ये है आपका, टोटल कितना, 5 और 3 8, टोटल होता फैक्टोरियल 8, टोटल है फैक्टोरियल 8। लेकिन इस फैक्टोरियल 8 में ये जो 5 है वो तो आइडेंटिकल है, ऐसे जाएं या ऐसे जाएं 5, तो ये 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, और ये 3 अप तो आइडेंटिकल हो गया ना,
ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। y डिवाइडेड फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 3, ये बात क्लियर है। टोटल तरीका फैक्टोरियल 8 होता, उसमें जो आप 5 स्टेप राइट ले रहे हैं वो कहीं से भी लीजिए, पाथ का तो लेंथ हो, जैसे मान लीजिए इसका यूनिट 1 यूनिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर आपको चलना पड़ा। ऐसे भी गए तो 8 मीटर ही आपको चलना पड़ा। तो 5 राइट ले रहे हैं, 3 ऊपर जा रहे हैं, तो ये तो आइडेंटिकल है ना। जब आइडेंटिकल होता है तो उतने से डिवाइड करना पड़ता है, उतने से डिवाइड करना पड़ता है। ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, और 6 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, और 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। क्लियर है ये? 56 तरीके से यहां से यहां जा सकता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब आइडेंटिकल हो जाए तो हमको उससे डिवाइड करना होगा, उतने से डिवाइड करना होगा। लेकिन ये वैलिड कब है? ये वैलिड तब है जब सारा लेकर के सारे के साथ परमुटेशन करना है। n में से n को लेके परमुटेशन करना है, n में से n को लेके परमुटेशन करना है। अब आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंक से बहुत सवाल आ रहा है। तो हेडिंग बनाइएगा, मेथड टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड written in a dictionary. Method to find the rank of the word written in a dictionary. मैं बाबू इसमें इसका क्वेश्चन क्या कहना जा रहा है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको एक वर्ड दिया, जैसे मैं सबसे छोटा एग्जांपल से, मैं मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है तो पहले आप उसको सबसे छोटे एग्जांपल से समझिए। पीएनसी का पहला फंडा ये है, बड़े पे अप्लाई करने से पहले आपको पहले छोटा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, है ना। रैंक का मतलब लैब से जितना वर्ड बन सकता है, टोटल कितना वर्ड बनेगा? फैक्टोरियल 3 मतलब 6 को बनेगा। अब 6 वर्ड को मैं एक डिक्शनरी में इसको सजा रहा हूँ। डिक्शनरी में कैसे सजाते हैं पता है ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर पहला लेटर के बाद दूसरे लेटर को मैच करते हैं। डिक्शनरी देखने आता है, बचपन से सिखाया जाता है। तो इस लैब को आपको एक डिक्शनरी में डालना है जिसमें सिर्फ 6 ही वर्ड्स है। उसमें लैब का पोजीशन कौन सा होगा, इसी को कहते हैं मेरे बच्चे रैंक। उसका पोजीशन उस डिक्शनरी में लैब कितने नंबर पे होगा। मीनिंगलेस हाँ, इसमें आपको वो नहीं, इंग्लिश का वो चीज नहीं समझना है कि हाँ उसमें कोई आपको मीनिंग निकल रहा है। हो सकता दुनिया में तो इतना वर्ड्स है ना, तो वर्ड्स का कोई मीनिंग उसका जो बने या ना बने उसका आपको उस पर ध्यान नहीं देना। ये चीज हम पीछे भी सवाल कर रहे थे कि हम लोग जो बना रहे हैं इसमें, उसमें उसका कोई मीनिंग है कि नहीं बने, उससे हमको कोई मतलब नहीं कि नहीं कि हमारे का मतलब ढूंढ रहे हैं ना बैठ बैठ के कि वो सही है कि नहीं है, वैसा नहीं। यस मीनिंगलेस का मतलब यहाँ पे कोई मीनिंग निकले अच्छी बात है, नहीं निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। हो सके उसका कोई मतलब होता होगा, मुझे नहीं पता, आपको उतना डीप में नहीं जाना है। मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश में। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मैं देखिए इसमें 2 तरीका बताता हूँ। एक शॉर्टकट जो बताएंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट, वो सब जगह नहीं मिलेगा। तो शॉर्टकट से बहुत फास्ट बन जाएगा, लेकिन शॉर्टकट हम पहले नहीं बताते हैं, पहले हम सीखेंगे कि आखिर इसका एक्चुअल मेथड क्या है मेरे बच्चे। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको सजाएंगे। पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं, लैब लिए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लेटर्स लैब। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स ऑफ लेटर LAB का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा बच्चे? ABL होगा। पहले A आएगा, फिर B आएगा और फिर L आएगा। A आएगा, फिर B आएगा, फिर L आएगा, है ना। सबको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिए। अब A से पहले वर्ड बनना स्टार्ट होगा, A से खत्म हो जाएगा तो फिर B से बनेगा, B से खत्म हो जाएगा तो फिर L से बनेगा, और उसमें लैब का पोजीशन क्या होगा। तो कम है ना, तो कम है तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। पहले बनेगा ABL, फिर बनेगा A
एल बी, फिर बनेगा बी एल, और फिर बनेगा बी एल ए, और फिर बनेगा एल ए के बाद ए रखना होगा, एल ए बी, और ये बनेगा एल बी ए। आपको इसका रैंक का मतलब इस डिक्शनरी में इसका पोजीशन कौन सा है, इसका हो जाएगा 5th पोजीशन पे है, तो इसका रैंक इज द 5। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका हम लोग कैसे, पहले हम लोग सोचिए, तो बोलो सर 6 तो 3 तो था, 6 बन रहा, तो ना धड़ाधड़ लिख दिए और लैब को ढूंढ के निकाल लिए कि हाँ ये 5वें नंबर पे है। बोलेंगे हाँ, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ए से कितना वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ए से, ए को फिक्स कर दिए पहले, यहाँ इसको भरने का तरीका 1, और ये दोनों को भरने का तरीका फैक्टोरियल 2। तो नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी ए से कितना नंबर बनेगा, 2 बनेगा। 2 बन रहा है, नंबर नहीं बोल रहे हैं, सॉरी, वर्ड्स बनेगा 2। बोले सर बी से कितना बनेगा, तो बी से भी 2 बनेगा। बी से भी स्टार्टिंग होने वाला कितना बनेगा, 2 वर्ड्स बनेगा, तो 2 और 2 4 बन गया। yes. अब एल से भी 2 बनेगा, लेकिन उसमें लैब का पोजीशन पहला होगा, है ना। तो 2 + 2 + 1 इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी 5वां आ जाएगा इसका रैंक। बोलोगे क्या सर पहले ए से पूरा ढूंढ लेना होगा, हाँ। फिर बी से पूरा ढूंढ लेना होगा, हाँ। अब एल से भी ढूंढना होगा, उसमें देखना होगा कि उस लैब का पोजीशन कितने नंबर पे है। एल से 2 बनेगा, एल ए बी और एल बी ए, उसमें लैब जो है वो आपका फर्स्ट आएगा, यानी रैंक हो जाएगा आपका 5th। तो सर ये तो समझ में आ गया। छोटा एग्जांपल देते हैं तो थोड़ा सा समझ में आता है चीजें, लेकिन अब हम इसको बड़े प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जांपल नंबर 2। हाँ सर हाँ, सर रैंक तो किसी नंबर का नहीं है, नहीं रैंक नंबर का नहीं, जैसे कि लैब जो है वो डिक्शनरी में कितने नंबर पे आ रहा है, इसको पूरा डिक्शनरी हम बनाएंगे, बस मेरे डिक्शनरी में 6 ही वर्ड्स है, उसमें लैब मतलब कितने इसमें नंबर। डिजिट नहीं ना, क्या, मैथमेटिकल डिजिट नहीं ना आ सकता है 1 2 3? नहीं नहीं 1 2 3 नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि लैब से जितना वर्ड बन सकता है पहले बनाएंगे, उसमें लैब उसको हम डिक्शनरी के ऑर्डर में सजाएंगे, और उस डिक्शनरी में जाके खोजेंगे कि कितने नंबर पे लैब आ रहा है, इसको बोलेंगे रैंक निकालना। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूं, फिर से बोलिए। सर इसमें रिपीटेशन भी होता है क्या? हाँ, रिपीटेशन वाला भी पढ़ा रहे हैं, देखिए वेट कीजिए, रिपीटेशन पढ़ा दिए तो उसको तो इन करेंगे हम लोग। जैसे कि अब इसमें रिपीटेशन अलाउड की बात नहीं कर रहे हैं, रिपीटेशन नहीं अलाउड है, मतलब एक नंबर 2 बार आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, समझिएगा। एक चीज, एक और एग्जांपल देते हैं तो क्लियर होता है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन अब इसमें ढूंढना है कि कोई नंबर 2 बार तो नहीं आ रहा है, जितना दिया है सबका यूज करना है, सारे को यूज करना है। तो देखिए रैंडम में कोई नंबर कोई लेटर्स 2 बार नहीं आ रहा है, आर ए एंड डी ओ सब डिफरेंट है। अब रैंडम से, समझिएगा अच्छे से, रैंडम से जितना वर्ड बनेगा सारे को बनाएंगे, तो टोटल कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 6 बन जाएगा। सिर्फ टोटल पूछेगा तो फैक्टोरियल 6 बन जाता। बोलेगा सर वो तो समझिए, लेकिन हमको जितना बनेगा सबको हमको एक डिक्शनरी में लिखना है, तो मेरा डिक्शनरी होगा अपना, उसमें सिर्फ वही वर्ड्स होंगे जो रैंडम से क्रिएट हो रहा है, बन रहा है ना। उसके बाद उस सारे वर्ड्स को जब हम काउंट करेंगे तो उसमें देखेंगे 1 से कि रैंडम का पोजीशन कितने जगह पे आ रहा है, सारा यूज करना है, जितना दिया है सारा यूज करना है, n at r at a टाइम नहीं करना है। और सारे डिफरेंट है, 2 केस पढ़ाएंगे, एक डिफरेंट वाला और एक कोचिन वाला एग्जांपल लिए हैं जिसमें 2 सेम आ गया सीसी। तब क्या करेंगे, पहले इसको बेसिक तरीका से सीखते हैं, फिर इसका शॉर्टकट सीखते हैं। पहले बेसिक तरीका जानना जरूरी है, एक दो एग्जांपल को समझते हैं पहले। तो रैंडम का आपको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाइए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है इसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, पहले क्या आएगा, ए, फिर
डी, समझिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, अभी बहुत लगातार पूछ रहा सवाल। एम एन पी क्यू ओ एम एन ओ पी क्यू आर, आर लास्ट में आएगा। मतलब रैंडम तो आर से स्टार्ट होता है, तो ए से पहले पूरा Yes. बन जाएगा, फिर डी से पूरा बन जाएगा, फिर एम से पूरा बन जाएगा, एन से पूरा बन जाएगा, ओ से पूरा बन जाएगा, तब आर से बनना स्टार्ट होगा। उसमें भी रैंडम कहाँ आएगा ये ढूंढना है, पहले दिमाग लगाइएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ए से कितना बनता है, कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का हमको 6 6 का 6, इससे रैंडम से कितने का बनेगा, 6 लेटर का बनेगा। इससे पहले ए से कितना बनेगा स्टार्टिंग होने वाला, ए से, रैंडम में 6 लेटर है, 6 लेटर का यूज करना है, ये चीज क्लियर कर लीजिए। एन में से आर नहीं लेना है, एन में से एन लेना है, सारा यूज करना है। तो पहले ए से कितना बनेगा, तो इसको भरने का तरीका 1, और ये 5 को भरने का तरीका फैक्टोरियल 5, यानी ए से स्टार्ट होने वाला कितना बनेगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी 120 आपके पास वर्ड्स बन जाएगा। ए से स्टार्ट होने वाला आपके पास 120 आ जाएगा, क्योंकि इसमें, अच्छा अब डी से स्टार्ट होने वाला कितना आएगा बच्चे, 120। सिमिलरली एम से स्टार्ट होने वाला भी कितना बनेगा, 120। एन से स्टार्ट होने वाला भी बन जाएगा 120, और ओ से स्टार्ट होने वाला भी बन जाएगा 120। 120 120 120 120 120, 600 600 वर्ड्स आपके डिक्शनरी में आ गए। आप खुश हैं कि 600 वर्ड आ गए। अब ध्यान दीजिए, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि रैंड आर से भी कितना बनेगा, 120। लेकिन हमको बीच में ढूंढना है कि रैंडम भैया कहाँ है, रैंडम भैया कहाँ है। ध्यान से समझिएगा, तो डिक्शनरी में ध्यान समझिएगा, डिक्शनरी में पहले आर है, उसके बाद आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए रखना होगा, आर के बाद आपको ए रखना होगा, और ए के बाद आपको डी रखना होगा। आर ए और डी मैच कर गया तो 3 लेटर आपका मैच कर गया, आर ए डी। अब आर ए डी से टोटल कितना बनेगा, आर ए डी से स्टार्ट होने वाला कितना बनेगा, ध्यान समझिएगा, आर ए डी से स्टार्ट होने वाला कितना बनेगा, 1 2 3 4। ये मेथड थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए इसका शॉर्टकट बहुत काम करता है, तो थोड़ा भी एग्जाम में आप इधर उधर किए तो गड़बड़ होने का चांसेस है। तो इसको भरने का तरीका 1, इसको भरने का तरीका 1, इसको भरने का तरीका 1, और ये 3 को भरने का तरीका फैक्टोरियल 3, यानी यहाँ पे आर ए डी से स्टार्ट होने वाला कितना बनेगा, टोटल आपका 6 बनेगा। आर ए के बाद आप क्या प्रेफर कीजिएगा, आर ए के बाद आप एम रखिएगा। जब डी से खत्म हो जाएगा तो सेकंड लेटर पहले मिलाते हैं, फिर थर्ड लेटर मैच करते हैं, यही ना डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है। अब आर ए एम से कितना बनेगा, 6 बनेगा। अब एम के बाद एन है, हम दिमाग खोल कर रखिएगा, आर ए एन से कितना बनेगा, आर ए एन से भी 6 बनेगा, समझिएगा, आर ए एन से 6 बनेगा, लेकिन रैंडम भी तो आर ए एन से ही है ना। आर ए डी से 6 बन गया, आर ए एम से 6 बन गया, कितना बन चुका था, 600, 600 और 12, 612 बन चुका है, 612 बन चुका है, और रैंडम से 6 बनेगा, लेकिन पूरा 6 बनाना नहीं है हमको, इसके बीच में ढूंढना है कि रैंडम कहां आएगा। तो रैंडम कहां आएगा, तो आर ए एन के बाद आप किसको रखिएगा, एन के बाद आप प्रेफर कीजिएगा, ए तो यूज हो चुका है, ए तो यूज हो चुका है, तो डिक्शनरी में रखना होगा डी, डी, और डी के बाद आपको क्या रखना होगा, एम, एम एम ओ, और एक बनेगा आर ए एन डी ओ एम। आर ए एन से 6 बनेगा, लेकिन रैंडम का पोजीशन कितना होगा उसमें, सेकंड हो जाएगा,
सेकंड हो जाएगा। तो 120 120 120, तो रैंक देखिए कैसे लिखेंगे, तो रैंक आपका हो जाएगा 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, 1 2 3 4 5 सॉरी 600 612, 6 प्लस 6 प्लस 2, ये आ जाएगा 614। थोड़ा भी आप मिस किए लास्ट में तो आपका रैंक गड़बड़ आ जाएगा। तो इसमें क्या कैलकुलेटर पे ध्यान देना है कि इसके बाद कौन आएगा नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है मुश्किल। वहां तक तो ओ तक तो ठीक लग रहा था, 120 बन रहा था, लेकिन आर से जब स्टार्ट होने लगा तो उसमें रैंडम कहां से आएगा। तो इसका टेक्निक फिर से समझिए कि आर के बाद तो आपको ए लेना ही, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आ रहा है, उसका डी को रखना होगा, प्रायोरिटी देना होगा। फिर आर ए डी से 6 बन गया तो आर ए एम से बनेगा 6, और आर ए एन से भी 6 बनेगा, लेकिन उसमें रैंडम का पोजीशन दूसरा होगा, यानी रैंक इज 614, 614वां नंबर आपका रैंडम होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस सर। ये जनरल तरीका है। एक एग्जांपल और, उसके बाद हम जनरल तरीका यूज नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे। शॉर्टकट सीखेंगे, बहुत जल्दी आपको आ जाएगा शॉर्टकट। कोचीन आईटी में पूछा हुआ है, कोचीन से आपको जितना भी, कोचीन में जितना भी वर्ड है सबको यूज करना है, और इसे जितना आपका वर्ड्स बन रहा है उसको डिक्शनरी में रखना है, और उस डिक्शनरी में कोचीन का रैंक क्या होगा, है ना। अब इसका अल्फा देखिए, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें रिपीटेशन अलाउड हो रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि इसमें रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शॉर्टकट में 2 शॉर्टकट हम पढ़ाएंगे, एक विदाउट रिपीटेशन का और एक विथ रिपीटेशन का, दोनों का शॉर्टकट है मेरे पास। तो पहले हम लोग जनरल मेथड मेरे बच्चे। तो पहला स्टेप इसमें क्या है जनरल मेथड का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप क्या रखिएगा, पहले सी, फिर सी 2 बार है, उसके बाद HIMNO, इसमें कोई दिक्कत? कोचीन तो सी से ही स्टार्ट हो रहा है, कोचीन तो सी से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपको उधर जाना नहीं है, सी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो पहले सी के बाद आप क्या रखिएगा, सी रखिएगा। तो सी से कितना बनेगा, सबका यूज करना है, 1 2 3 4 5, सी से कितना बनेगा, सी से आपका कितना बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको अच्छे से। तो इस बॉक्स को भरने का तरीका 1, और ध्यान दीजिएगा इस पूरे को भरने का तरीका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना। सी तो आपका फिल हो चुका है, इसको भरने का तरीका 1, सॉरी, और 1 2 3 4, 4 को 4 में भरने का तरीका फैक्टोरियल 4। तो नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 1 × फैक्टोरियल 4। कितना नंबर बना, सी से बना 24, सी से बना 24। अब सी के बाद आप CH से बनाइएगा, सी के बाद आप किससे बनाइएगा, CH से, और 1 2 3 4 खाली है। अब ध्यान से समझिएगा, जब CH से बना रहे होंगे तो ये भी भरने का तरीका 24। CH के बाद आप CI से बनाइएगा, CI से कितना बनेगा, ये भी बनेगा 24। CI के बाद CN से बनाइएगा, इसको भी भरने का तरीका कितना 24। अब CO से बनाना है, कोचीन CO से बनेगा, CO से भी कितना बनेगा 24। इसमें हमको कोचीन का पोजीशन देखना है, तो C के बाद O रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, O के बाद फिर से CHIN, कोचीन पहला ही बन जाएगा। CO से 24 बनेगा, जिसमें कोचीन पहला क्यों हुआ, क्योंकि देखिए बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा हुआ है, COCHIN।
फर्स्ट नंबर पे ही कोचीन होगा। व्हाट इज द रैंक? आईटी पूछा हुआ सवाल है। 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 97 इज द रैंक ऑफ कोचीन। बोलेगा सर थोड़ा तो इसमें माथापच्ची है, बड़ा बड़ा कर देगा तो प्रॉब्लम होगा। मैं बोलूंगा हाँ माथापच्ची तो है, क्योंकि आपको कितना वर्ड्स बन रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा भी मिस किए एग्जाम हॉल में कहानी गड़बड़ हो सकता है। तो इसका रैंक निकालने का एक शॉर्टकट होता है। अब ये मेथड तो सिखा दिए, लेकिन अब इस मेथड से आप इस शॉर्टकट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। शॉर्टकट से आप अच्छा अच्छा सवाल बना सकते हैं और बहुत फास्ट, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। शॉर्टकट सीखना है, स्टार्ट करें। यस सर। फाइंडिंग रैंक दो शॉर्टकट होता है, एक विदाउट रिपीटेशन का और एक होता है विथ रिपीटेशन का। तो इसमें देखिए इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा है, सारा का सारा क्या है? डिफरेंट है। विदाउट रिपीटेशन का मतलब डिफरेंट है, इसमें कोई रिपीट मोड में नहीं। कोई ए दो बार आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें सारा का सारा डिफरेंट है। ये चीज है क्लियर? मतलब इसमें बस दो तरह का आपके पास लेटर्स वर्ड्स होगा, एक में एक नंबर कोई रिपीट करेगा, कोई में रिपीट नहीं करेगा। इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा। रिपीट करने का मतलब हम बोल रहे हैं कि वो नंबर एक ही बार आ रहा है, वो लेटर नंबर लेटर में कर दे रहे हैं, वो लेटर एक ही बार आ रहा है। पहले हम इसको लिख दिए मैथ्स को, विदाउट है। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1 कि आपको इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे इसके ऊपर मार्किंग करना है। सबसे पहले कौन आएगा बच्चे? ए, बी सी डी ई एफ जी एच, एच के ऊपर 2, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये मार्किंग करने आ रहा है। यस। इसके ऊपर मार्किंग कर देना है 3 1 5 2 4। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिएगा। एम के राइट में कितना लेटर्स है, कितना नंबर है जो 3 से छोटा है? 3 से छोटा तो 1 और 2 दो है, 3 से छोटा। 1 से छोटा इधर कितना नंबर है राइट में? एक भी नहीं। 5 से छोटा कितना है? 2। 2 से छोटा कितना है? और 4 से छोटा 0। ये स्टेप समझ में आया? 3 से छोटा नंबर राइट में कितना है, इसके ये देखना है। अब इसके बाद का स्टेप समझिएगा। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, अपने मन से 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कर देंगे। 4 फैक्टोरियल कर देंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 0 फैक्टोरियल 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर 0 इंटू 1 फैक्टोरियल 0, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 4, 0 इंटू 3 फैक्टोरियल 0 और 2 इंटू 4 फैक्टोरियल 48। ये सबको ऐड कर देना। 48 प्लस 4 52। ये देगा कि मैथ से ऊपर कितना वर्ड्स बन चुका है। मैथ से ऊपर कितना वर्ड बना है? 52 प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा रैंक इज 53। क्या हो गया? ये 52 क्या है? 52 देगा नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर, ऊपर में मैथ्स के ऊपर। जैसे लैब हम लोग जब बना रहे थे ना, तो लैब से ऊपर कितना बना? 4 बना। 4 देगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उस पोजीशन पे आ जाएंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर मैथ्स के ऊपर कितना बन रहा था? 52। बहुत इजी कर देता है। कितना फास्ट, जितना आपको डिक्शनरी लिखिएगा बनाइएगा उससे आपका फास्ट आ जाएगा। विदाउट रिपीटेशन उसमें कोई लेटर 2 बार नहीं आना चाहिए। ये मेथड तब लगेगा। एक और एग्जांपल करते हैं। डॉटर, पहले डॉटर को दूर दूर लिख दीजिए, DAU
डॉटर। डॉटर। क्या पहला ट्रिक पता है कि सबके ऊपर क्या करना है, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर मार्क करना है, 1 A, उसके बाद आएगा हमको लगता है D, और उसके बाद C D E F G H I J K L M N O P Q R R फिर S T U, ये मार्किंग करने आ रहा है। यस। अब बच्चे 2K इसके यहां लिखना है, ये तो इस नंबर के से छोटा कितना नंबर है राइट में, तो 2 से छोटा कितना नंबर है, 1। 1 से छोटा कितना है, 0। 8 से छोटा कितना है, 1 2 3 4 5, सब तो 8 से छोटा ही 5। 4 से छोटा कितना है, छोटा 1 3 है छोटा। 5 से छोटा कितना है, 1 7 से छोटा कितना है, 2 3 से छोटा कितना है, 0 और 6 से तो छोटा कुछ है ही नहीं उधर, तो लास्ट वाला 0 हो जाएगा। और इसके बाद स्टेप क्या बताए बच्चे, यहाँ पे क्या लिखना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। ये स्टेप समझ गया। यस। अब ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को 0 0 2 2 जा 4 और ये 3, ये 24, ये कितना आ रहा है, 5 फैक्टोरियल इंटू 5, ये तो 0 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल इंटू 5 600 600, और 7 फैक्टोरियल इंटू 1, 6 का फैक्टोरियल होगा 120, और 120 है ना, और गुने कितना करना होगा, 7 का फैक्टोरियल चाहिए ना, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 7 का फैक्टोरियल निकाल दीजिए, 5040 120 5040। 7 फैक्टोरियल को 1 से गुना करना, सबको क्या करना है मेरे बच्चे, ऐड कर देना, ऐड कर देना। ये समझ जाइए, शॉर्टकट ही काम आएगा आपको, ये बहुत फायदा करेगा, तो आप परेशान हो जाइएगा इंसान। अब इस पूरे को ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है, 5040 प्लस 600, और ये पूरा कितना आ रहा है, 3 फैक्टोरियल 6 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यहाँ पे 6 आएगा क्या, यस। पूरा बताइए कितना आ रहा है, 5040 प्लस 600, 24 प्लस 6 30 30 34, 5674 5674। ये क्या देता है, डॉटर से ऊपर जितना बना उसका, हमको डॉटर का रैंक चाहिए तो +1, कभी कभी एग्जाम में ऊपर भी वाला भी पूछ देता है, 5675 इज द रैंक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज इतना ही रखिए, अगले क्लासेस में और प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर जब रिपीट करेगा उसका भी शॉर्टकट बताएंगे और सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हुआ ये बात, क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। ओके, आज इतना ही बाबू। थैंक यू।